केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं राम भजे। जय श्री राधे। प्रणाम सभी को प्रणाम। मैं अभी कांटेक्ट करता हूं, प्रभु जी अभी ज्वाइन करेंगे, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए कृपा करके। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन 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 कहते हैं भगवान आते नहीं। भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अवनेन्द्र जी, आप कृपया मंगलाचरण करिए। संत सियाराम शरण जी तो नहीं आ पाए, आए हैं अभी तक। आप मंगलाचरण कर दीजिए अवनेन्द्र जी। जी प्रणाम जी। आदेश। आप करिए। जी आदेश। जय सिया राम। जय श्री राम। महाराज जी आ तो गए। मेरे लिए क्या आदेश हुआ है मैं सुन नहीं पाया। मंगलाचरण करिए, 2 श्लोक करिए अच्छा तो संत सियाराम को। जी जी। ओम नमो नारायणाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। ओम नमो नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए, उपस्थित सभी भागवत बंधुओं को प्रणाम करते हुए, आज चूंकि समय अधिक हो रहा है, मैं श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत कथामृत के लिए निवेदन करता हूँ। जय सिया राम। सादर प्रणाम। प्रभु जी सुनाई नहीं पड़ रहा है। बोलना पड़ेगा, साउंड म्यूट है। प्रभु जी आपका साउंड म्यूट है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है। हाँ, महाराज अभी जी एक की मिनट, आवाज नहीं आ रही है। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्रभु जी ठीक कर रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। आप कृपया एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए, कृपा करके। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं वयं तु न खिन्नसंशयाः। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं वयं तु न खिन्नसंशयाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब प्रभु जी आप फोन का अनम्यूट करिए। राधे राधे।
राधे राधे जय श्री राम। अभी सुनाई पड़ रहा है प्रभु जी? ठीक है, सुनाई दे रहा है प्रभु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अंगश्यामलिमच्छटाभिरवितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाजञ्जागुडरोचिषा विदधतम् पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं मृदिलसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेमदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आवाज ठीक है तो? श्री राधे। हाँ जय जय प्रभु जी, ठीक है एकदम ठीक आ रही है। ठीक है प्रभु। जय। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 13वें अध्याय के 57वें श्लोक पर श्रीधर स्वामी जी की टीका के विश्लेषण के रूप में, विस्तार के रूप में श्रीधर स्वामी की टीका का अनुशीलन किया, जिससे श्रीधर स्वामी की टीका में किसी भी प्रकार की विसंगति न रहे। उसका सार यह था कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मोहित देखकर माया का तिरोधान भी किया और माया का प्रसारण भी किया। किस रूप में किया, उसके लिए जो व्याकरणगत वाक्यगत अपेक्षाएं थीं और सिद्धांतगत अपेक्षाएं थीं, उनका जीव गोस्वामी ने यहाँ विस्तार किया कि यहाँ माया शब्द के द्वारा त्रिगुणात्मिका माया को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। यदि यह कहें कि ब्रह्मा जी को मोह हुआ, वह त्रिगुणात्मिका माया के कारण था और उसका भगवान ने तिरोधान किया, तो यहाँ एक विसंगति यह आती है कि अभी जो सच्चिदानंद रस विग्रह उन वत्सों को और वत्स पालकों को उन्होंने देखा,
यह उस माया के द्वारा संभव ही कैसे है। इसलिए यह अर्थ यहाँ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस माया के द्वारा उन्होंने ऐसा दर्शन किया, जिस माया ने उनको भगवान के इस चिद वैभव का दर्शन कराया, वह माया त्रिगुणात्मिका माया नहीं है, बल्कि प्रकाशात्मिका माया है। उसी के कारण, उसी माया की एक वृत्ति है जिसके कारण ब्रह्मा जी को मोह भी हुआ, और उस मोह से ब्रह्मा जी को उबारने के लिए पुनः भगवान ने उसी प्रकाशात्मिका माया की एक दूसरी वृत्ति का वहां प्रसारण भी किया। तभी जाकर अर्थ की पूर्ण संगति होती है। तो अभी तक जीव गोस्वामी ने श्रीधर स्वामी की टीका को जो दिशा दी है उसको श्रवण किया। आज हम लोग श्रवण करेंगे इसके अतिरिक्त जीव गोस्वामी ने अपनी ओर से इस श्लोक के संबंध में क्या कहा है। मुख्य अर्थ वही है कि ब्रह्मा जी के मोहित होने पर भगवान ने माया का तिरोधान किया और प्रकाशन किया, प्रसारण किया। यहाँ कल जिस प्रकार से जीव गोस्वामी के अनुसार हम लोगों ने सुना, निज महिमनि, यह जो शब्द है, यही शब्द यहाँ विशेष्य है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य 4 पद हैं, अतर्क्य, स्वप्रमितिके, अजातः परत्र और अतन निरशन मुख ब्रह्म कमितो, ये चारों इसके विशेषण हैं। बृहद क्रम संदर्भ में वे कह रहे हैं अतर्क्य अर्थात अचिंतनीय। यहाँ श्रीधर स्वामी पाद ने भी इसका विस्तार नहीं किया है कि अतर्क क्यों कहा गया। जीव गोस्वामी ने भी इसका विस्तार नहीं किया है, किंतु अतर्क का सामान्य अर्थ यही है, स्थूल जगत में जिन नियमों के आधार पर हम विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, उन नियमों का यहाँ घटित ना होना, यही अतर्क्यता है। ब्रह्मा जी देवताओं में सृष्टि के प्रथम देवता है। देवतागण भी आहूत होकर अनेक रूपों में यजमान के द्वारा दिए हुए पदार्थों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी के पास स्वतः यह सामर्थ्य है कि वे स्वयं भी कई रूपों में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु उन ब्रह्मा जी को भी जब भगवान के एक साथ इन कई रूपों में उपस्थित होने पर जो मोह हुआ, वह उस दैवी शक्ति, देवता संबंधी जो शक्ति है, उससे अतीत होने का ही सिद्धांत का निरूपण करता है। यहाँ सामान्य अर्थ जो है अतर्क क्या, यही। निज महिमनि, इस शब्द की व्याख्या में कल उन्होंने कहा था चतुर्भुज वृंद रूप तद वैभवे। आज उनका जो मुख्य सिद्धांत स्थापित करने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर आते हुए सीधे वे कहा निज महिमनि अर्थात प्रकाशिका शक्ति वैभवे। यह जो प्रकाशिका शक्ति है भगवान की, और उसी के वैभव के रूप में अभी इतने सारे चतुर्भुज रूपों को ब्रह्मा जी ने देखा, वही यहाँ मुख्य, वही यहाँ विशेष्य है। यही जीव गोस्वामी के द्वारा प्रतिपाद्य विषय है। जीव गोस्वामी सर्वत्र ही शक्ति तत्व की प्रतिष्ठा करते हैं। अतएव निज महिमनि अर्थात प्रकाशिका शक्ति वैभवे। स्वप्रमिति के, यह जो इसका दूसरा विशेषण है, पहला विशेषण तो अतर्क्य, प्रकाशिका शक्ति का जो वैभव है यह अतर्क्य है, और स्वप्रमिति के, प्रकाशिका शक्ति का जो वैभव है, इस विषय में और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, वह शक्ति ही स्वतः प्रमाण है। इसलिए प्रमिति शब्द का अर्थ जीव गोस्वामी ने यहाँ प्रमाण शब्द किया है। स्वप्रमिति के
अर्थात स्वप्रमाणके। श्रीधर स्वामी पाद ने इसको स्वप्रकाश कहा था, यहाँ जीव गोस्वामी ने स्वप्रमाणके ऐसा कहा। प्रमिति शब्द 3 प्रत्यय के द्वारा भाव के अर्थ में स्त्रीलिंग में सिद्ध होता है, और प्रमाण शब्द भी लुट प्रत्यय के द्वारा भाव और कर्म दोनों अर्थों में सिद्ध होता है, किंतु यहाँ भाव अर्थ में ही प्रमाण शब्द को लेकर प्रमिति शब्द को उससे स्थानांतरित किया है जीव गोस्वामी ने। स्वप्रमिति के अर्थात स्वप्रमाण के। प्रकाशिका शक्ति का जो वैभव है, इसके विषय में वह स्वयं ही प्रमाण है, अन्य किसी भी प्रकार से उसके वैभव का ज्ञान नहीं हो सकता है। स्वप्रमाण के स्वस्वरूपे विषय सप्तमी इयम। यहाँ जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ ये कह रहे हैं अधिकरण के अर्थ में नहीं है, अन्य अर्थ में नहीं है, विषय सप्तमी के अर्थ में। इससे संबंधित प्रकाशिका शक्ति के विषय में जो कुछ भी ब्रह्मा जी समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसके विषय में उनको मोह हुआ। यह कैसे कार्य करती है? वे देवता, परम देवता हैं, उनके पास भी माया शक्ति है, वे भी अनंत रूप धारण कर सकते हैं, तथापि उनको जो यहाँ मोह हुआ है वह बहुत ही विलक्षण ही है। विषय सप्तमीयम यम तथाविध निज महिम विषये। इस प्रकार की जो भगवान की अपनी महिमा है, इस विषय में ब्रह्मा जी को मोह हुआ, अन्यथा ब्रह्मा जी को मोह नहीं होता। ईरीशे अर्थात ब्रह्मणि मुह्यति सति। अब जो मुख्य पद था अजाजवनिकाम चछाद, यहाँ अजाजवनिका की व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने माया रूपाम तिरस्करिणी यह कहा था। उसको तिरोधत्त और दृष्टुम दृष्टि के लिए जो अयोग्यता जिसके कारण है, उस शक्ति का उन पर प्रसारण था। यहाँ जीव गोस्वामी इस अर्थ से विलक्षण एक अर्थ कर रहे हैं। क्यों? कल जैसे हम लोगों ने सुना, प्रयोजक कर्ता श्री कृष्ण और प्रयोज्य कर्त्री वह है माया। तो जो कर्म यहाँ हो रहा है चछाद का, वह क्या है, इसका स्पष्टीकरण ठीक से जीव गोस्वामी ने नहीं किया था। अब वहां आच्छादन अर्थ भी है, प्रसारण अर्थ भी है। यहाँ विशेष रूप में जो जीव गोस्वामी कहना चाह रहे हैं, आच्छादन का अर्थ जो है, उस आच्छादन क्रिया का कर्म क्या है, इसके लिए सामान्य जो अर्थ प्रतीत हो रहा है अजाजवनिका का, इस पद का, इसको वे अन्य प्रकार से यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। अजाजवनिकाम अर्थात इसका विग्रह कर रहे हैं वे अजस्य आजवनिकाम। अजस्य अर्थात ब्रह्मणः आजवनिकाम। आजवनिकाम को भी वे पुनः तोड़ते हैं। पहला पद जो है उसमें वह शब्द जो है समस्त पद का वह है आज, और दूसरा जो है वह है वनिका, आज वनिका। इसका अर्थ वे कर रहे हैं आज वनिकाम अर्थात अजत्वाभिमान वनिकाम। आज शब्द का अर्थ उन्होंने किया अजत्वाभिमान। ब्रह्मा जी को एक प्रकार का अभिमान है कि मैं अज हूं, उन्हें अज कहा जाता है, और वह अजत्व रूप जो अभिमान है उसको जीव गोस्वामी ने कहा वही वनिका है। तो अजस्य आज रूपम वनिकाम ताम चछाद, इस प्रकार का अर्थ जीव गोस्वामी कर रहे हैं। श्री कृष्ण प्रयोज्य कर्ता स्वमायया प्रयोज्य कर्त्र्या अजाजवनिकाम चछाद। तो चछाद का जो कर्म है वहां वे कह रहे हैं ब्रह्मा जी का अपने अजत्व से संबंधित जो अभिमान है, वह अभिमान जो है वह वनिका है। वनिका शब्द का क्या अर्थ होगा?
इसको वे आगे कह रहे हैं। पहले आज शब्द की सिद्धि कर रहे हैं। अजस्य इदम आजम, अज शब्द का जो वाच्यार्थ है उससे ही तस्य इदम इस अर्थ में प्रत्यय लगा करके आजम बनाया। अजस्य इदम आजत्वम, आजम अर्थात अजत्वाभिमानः, तदेव वनिका, वही वनिका है। वनिका शब्द का अर्थ कर रहे हैं अत्यल्प वनम। वन शब्द सामान्य रूप से हम लोग जंगल के रूप में जानते हैं, और वन का कार्य है, वन में आच्छादन रहता है, वन की छाया से पृथ्वी का आच्छादन रहता है। उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी के चित्त पर भी वनस्थानीय उनका अजत्व संबंधी अभिमान है, और उस अभिमान रूपी वनिका का ही भगवान ने यहाँ तिरोधान किया। तो वनिका शब्द कैसे बना, इसके लिए वे कह रहे हैं वन शब्द में यहाँ वनिका अर्थात अत्यल्प वनम, अल्प वनम, अत्यल्प वनम, यह दो स्तर की बात जीव गोस्वामी कर रहे हैं। अल्पत्वात् वनम एव वनी, वन शब्द से अल्प अर्थ में ईप प्रत्यय का विधान करने से वनी शब्द बनता है। मुझे पाणिनि व्याकरण का उतना अभ्यास नहीं है। हरिनामामृत में उन्होंने प्रायेण अल्पार्थे ईप यह एक सूत्र दिया है, और उसके उदाहरण में उन्होंने दिया है अल्पम छत्रम इति छत्री। छत्र बड़ा होता है, यदि कोई छोटा छत्र होगा तो उसको फिर छत्र न कहकर उसे छत्री कहेंगे। यहाँ अल्प अर्थ में छत्री शब्द आया है, ईप का व्यवहार हुआ है। ऐसे ही एक बृहद पात्र है, उसको यदि हम अल्प पात्र के रूप में कहना चाहें तो अल्पम पात्रम पात्री, इस तरह का उन्होंने वहां उदाहरण दिया है। तो इसी तरह से अल्पम वनम वह हो गया वनी। अल्पत्वात् ईप, यहाँ उन्होंने ईप प्रत्यय का विधान अल्प अर्थ में किया। तत्रापि अल्पत्वे कन, वनी ऐसे ही जो है अल्प वन के अर्थ में हुआ, उसके ऊपर भी एक अल्पता लगा रहे हैं, तभी जाकर अत्यल्पता की सिद्धि होगी। और उस अल्पता की सिद्धि के लिए उन्होंने यहाँ कन प्रत्यय का विधान किया है। तो वन शब्द के ऊपर ईप से वनी, अल्प वन, और उसके उत्तर पुनः कन प्रत्यय का विधान करके अत्यल्प अर्थ करके वनिका यह शब्द उन्होंने सिद्ध किया है। प्रक्रिया के विषय में दास ने चिंतन किया, मैं उतना प्रौढ़ नहीं हूं। वनी शब्द के उत्तर कन प्रत्यय लगने के बाद और प्रकृति में जो यहाँ स्त्रीलिंग वाला यह शब्द है अजाज वनिका, उसमें टाप प्रत्यय लगेगा, तो वनी युक्त कन यह किस प्रकार से वनिका बना इसका निर्धारण दास नहीं कर पाया। केवल कन प्रत्यय होता तब जो टाप लगता तो क से पूर्व जो आकार है उसको इकार आदेश प्रत्यस्थात कात वाले सूत्र से हो जाता। यहाँ कैसे हुआ, आप लोग व्याकरण लोग यहाँ अनेक हैं, चिंतन करके बताएंगे तो दास को थोड़ा लाभ होगा। इस तरह से जीव गोस्वामी ने यहाँ जिस चीज का तिरोधान किया गया उसका प्रतिपादन किया। भगवान ने स्वमायया कर्त्र्या चछाद तस्य मायाम छादयामास, ये जो कहा वहां उस चछाद का कर्म क्या है, अजाज अवनिका पद की अन्य प्रकार का अर्थ करते हुए जीव गोस्वामी ने इसका प्रतिपादन किया। वह है ब्रह्मा जी के हृदय में अजत्व का अभिमान। किंतु यह विचारणीय विषय है यहाँ कि क्या ब्रह्मा जी का यह अजत्व का अभिमान जो है यह स्वाभाविक था। गुण रूप से यदि विचार करें तो
भगवान स्वयं ही आगे की लीला का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के प्रति भगवान की प्रतिश्रुति भी है। यह चतुश्लोकी या तृतीय स्कंद के अन्य प्रकरणों से जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है कि ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी का उपदेश दिया गया वह चतुर्भुज नारायण स्वरूप के द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि गोपाल स्वरूप के द्वारा ही दिया गया है। तो कई विषय हैं जो जीव गोस्वामी भागवत में पहले से ही ऐसा कुछ निर्धारित करके चल रहे हैं ब्रह्मा जी के विषय में। तो उन सब चीजों की सिद्धि होने का समय है। साथ ही साथ भगवान को और भी लीलाओं को करना है। ब्रज में जो मातृस्थानीय गोपियां हैं उनको भी और अधिक वात्सल्य रस का आस्वादन कराना है। जो मातृस्थानीय गाय हैं उनको भी कराना है। उसमें से बहुत साधन सिद्धा भी होंगी। तो इन अनेक कार्यों के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को यहाँ एक पात्र बनाया, जिससे कहते एक पंथ अनेक काज, दो काज नहीं अनेक काज। ब्रह्मा जी की भी अभिष्ट की सिद्धि और अपनी लीला में कुछ और करना है ब्रजवासियों के साथ, उसकी भी सिद्धि। तो ब्रह्मा जी तो भगवान की मधुर लीलाओं का दर्शन कर ही रहे हैं, और अधिक जो दर्शन करने की इच्छा हुई ब्रह्मा जी की, वहीं से भगवान ने अपनी प्रकाशिका शक्ति का प्रयोग आरंभ किया। अन्यथा ब्रह्मा जी के हृदय में यह अभिमान स्वतः नहीं हो सकता है। भगवान की वही योग माया शक्ति ब्रह्मा जी के हृदय में प्रविष्ट होकर उनके हृदय में इस अभिमान का उत्पादन करने वाली थी, जिससे ब्रह्मा जी को अजत्व का अभिमान हुआ। तब उनको हुआ कि मेरे अंदर भी कुछ माया शक्ति है, इसके द्वारा मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तब वे इस कार्य में प्रवृत्त हुए और आगे की लीला का संपादन हुआ। यह जो अंश है, यहाँ भी कर्त्री तो वही योग माया शक्ति है, स्वरूपभूता शक्ति है, किंतु ब्रह्मा जी के हृदय में जो उठा हुआ उसका फलरूप अभिमान है, जिसके कारण उन्होंने बछड़ों को चुराने का प्रयास किया, गोप बालकों को छुपाने का प्रयास किया। इसका भगवान ने जो है इस समय जो है पूर्णतः निवारण कर दिया। यह पहला अर्थ जो है वह छादयामास का इस प्रकार से है। इसके बाद दूसरा अर्थ कर रहे हैं, दूसरा अर्थ करेंगे। उसके पहले फिर से निज महिमानम पुनः विशिनष्टि। अभी तक अतर्कीय निज महिमनी स्वप्रमिति के इन तीन पदों का व्याख्यान हुआ, एक विशेष और दो विशेषण। अगला विशेषण जो है स्वप्रमिति के, उसका अर्थ तो दिया स्वप्रमाण के। उसके बाद वहां जो अगला पद आता है वह आता है परत्रो जातः, अजातः परत्र, अजातः अर्थात प्रकृतः परत्र, तत्र हेतु। यह जो अजातः परत्र कहा, ऐसा कहने के पीछे हेतु क्या है, वहां भी जीव गोस्वामी पाद एक विलक्षण अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। अतद निरशन मुखे न ब्रह्म कमितो, इसका कल हम लोगों ने जो अर्थ सुना था कि वह स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, रश्व नहीं है, इस प्रकार से जो उपनिषद अतत का निरसन करती है, इस पद्धति से निरसन करने में वेद का शिरोभूत जो भाग है, वहां उसके द्वारा जिनके ज्ञान का प्रतिपादन होता है, उस ज्ञान के विषय में ब्रह्मा जी को मोह हुआ, अथवा उस स्वरूप के संबंध में ब्रह्मा जी को मोह हुआ। यहाँ जीव गोस्वामी पाद एक अन्य विलक्षण अर्थ कर रहे हैं। अतत निरसन मुखेना यद ब्रह्मकम ब्रह्मानंदः तस्य मितिर्यत्र। यहाँ जो निरसन शब्द, निरसन का जो कर्मभूत है अतत, उसको जीव गोस्वामी पाद तैत्रीय उपनिषद में जो आनंद वल्ली है, जहाँ
शेषा आनंदस्य मीमांसा कह के वहाँ मनुष्यानंद, इस तरह से मनुष्यानंद, उसमें फिर मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, पितृलोक, विभिन्न प्रकार के देवतागण, फिर वहां से होते 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 प्रजापति तक जाते हैं। फिर ब्रह्म संबंधी जो आनंद है उसके लिए वहां अनंतता का प्रतिपादन है। उस विषय को जीव गोस्वामी यहाँ ला रहे हैं। वहां जो अतत निरसन है, ब्रह्म की तुलना में अन्य पदार्थों में जो आनंद की मात्रा है, उसको यहाँ इन्होंने ग्रहण किया है। अतत निरसन मुखे न यद ब्रह्मकम ब्रह्मानंद। ब्रह्म अर्थात यहाँ वेद नहीं, पिछले अर्थ में ब्रह्म शब्द का अर्थ किया गया था वेद, और यहाँ ब्रह्म का अर्थ जो ब्रह्म शब्द वहां उपनिषद में व्यवहृत हुआ है, उस अर्थ को ही ग्रहण करके कर रहे हैं। और क का अर्थ होता है आनंद, अर्थात ब्रह्मानंद। अतत निरसन मुखेन यद ब्रह्मानंद तस्य मिति। कमितो का शब्द हो गया ब्रह्म का अर्थात ब्रह्मानंद, और मिति अर्थात वो परिमिति, अंतिम सीमा जहां है। मितिर यत्र, यह किसमें है? इसी नंद नंदन कृष्ण में है। इस विषय में ही ब्रह्मा जी को मोह हुआ। इस तरह से जीव गोस्वामी ने पिछले वाले श्लोक अर्थों की तुलना में कुछ नए नए अर्थों का यहाँ प्रकाश किया। मोह के विषय में सनातन गोस्वामी पाद ने जो कहा है, सामान्य रूप से, क्योंकि मोह शब्द सुनकर यही लगता है कि कुछ विपरीत ज्ञान हो गया है। मोह का अर्थ ही है विपरीत ज्ञान का होना। ज्ञान से जो विपरीत है वह है मोह। किंतु प्रकृत प्रसंग में मोह शब्द की यह व्याख्या सर्वथा अनुचित है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ने यहाँ जो कहा है वह कहा है प्रेमोद्रेकेण आनंद विशेषेण वा मुह्यति सति। ब्रह्मा जी के मोह का कारण किसी प्रकार का विपरीत ज्ञान नहीं है। भगवान सच्चिदानंद रस विग्रह स्वरूप उन बालकों को, उन वत्सों को देखकर ब्रह्मा जी के हृदय में जो प्रेम का उद्रेक हुआ है और उससे जो उत्पन्न आनंद है, उस आनंद विशेष के द्वारा ही ब्रह्मा जी क्या हो गए? मूर्छित हो गए हैं। यही कल हम दास ने निवेदन किया था, पिबत भागवतम रसम आलयम। यह जो वहां भाव दिया गया है, यह साक्षात रूप से ब्रह्मा जी के जीवन में यहाँ घटित हो रहा है। क्या है? भागवत रस है, भगवत संबंधी रस है, और उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्रकाशिका शक्ति के कारण ब्रह्मा जी को यहाँ हो रहा है। यह विलक्षण अर्थ करने के बाद जीव गोस्वामी कह रहे हैं द्रष्टुमपि अनिश्य। ब्रह्मा जी कैसे हैं? देखने में भी असमर्थ हो गए। अब जिसको देखकर ब्रह्मा जी को मोह हुआ, आनंद में निमग्न होने के कारण मोह हुआ, अब उसको देख भी नहीं पा रहे तो भगवान क्या करेंगे? कृपा करने के लिए उनकी उस मूर्छा को तोड़ेंगे। जब वे देख ही नहीं पा रहे तो भगवान अब अपनी लीला करेंगे। पुनः कीदृश किम इदम इति मुह्यति सति। कश्चछाद, किसने ऐसा किया? तत्रा अजः श्री कृष्ण। अब प्रश्न होता है, दोनों को आप अज कह रहे हैं तो फिर कैसे पता चलेगा? जो चछाद करने वाले हैं, ब्रह्मा जी के हृदय से इस मोह का निवारण करने वाले हैं। मोह की यहाँ दो प्रकार की बात सनातन गोस्वामी की टीका को लेकर हो गई। एक तो ब्रह्मा जी के हृदय में पिछली शुरू में ही योग माया के कारण जो अजत्व का अभिमान उदित हुआ, और यह जो भगवत दर्शन के कारण उनका मूर्छा में चला जाना हुआ,
इसको दूर करने वाला जो है वह तो जरूर इनसे श्रेष्ठ होना चाहिए उनको। इसी विषय को जीव गोस्वामी उठा रहे हैं। द्वयोः एव अजत्वे, दोनों को अज कहा गया। तो चछाद अजह, यहाँ जो अज कहा गया यह प्रयोजक कर्ता के रूप में है। तो दोनों के अज होने के कारण कथम तारतम्यम, अजा जवनिका में भी अज का अर्थ ब्रह्मा जी हो गए और एक दूसरा अज पद है, दोनों ही अज हैं, तो दोनों में तारतम्य किस प्रकार सिद्ध होगा? तो इसके उत्तर में कहते हैं परमहा अयम तो छादन कर्ता परमः अजः शतु औपचारिक अजः। जो परम, ये कृष्ण हैं, ये परम अज हैं, और ब्रह्मा जी जो हैं वे औपचारिक रूप से अज कहे गए हैं। इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने एक पूर्ण रूप से नया व्याख्यान यहाँ पर दिया। यह तो चछाद का जो पहला अर्थ है, आच्छादित करना, तिरोधान कर देना। आच्छादित करने में तो यह होता है कि वह वस्तु रहती है, उस पर एक आवरण आता है, किंतु जो यहाँ अजत्व रूपी अभिमान है, इसका तिरोधान ही एक तरह से विनाश ही किया गया है। यह आगे के प्रसंग से स्पष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा अर्थ विलक्षण यहाँ है। अब एक दूसरा वाला अर्थ करते हैं, प्रसारण वाला जो अर्थ है, यद्वा अजा अर्थात माया, अजा चौसो अजवनिका चौसो। पद क्या है? अजा जवनिका। इसका विग्रह किस रूप में कर रहे हैं? अजा युक्त अजवनिका। यहाँ आ और अ मिलके आ रह गया, अजा युक्त अजवनिका। अजा चौसो अजवनिका चौसो। जवनिका अर्थात तिरस्करणी, बीच में व्यवधान डालने वाली, और अजवनिका अर्थात जो व्यवधान डालने वाली नहीं है, वह हो गया अजवनिका। अजा चौसो स्वरूप भूता माया चौसो अतिरस्करणी चौसो। इस प्रकार से दूसरा विग्रह किया उन्होंने, अजा चौसो अजवनिका अर्थात अतिरस्करणी अनावरिका प्रकाशिका इत्यावत। तो अजवनिका का अर्थ कहाँ चला गया? यह आवरण करने वाली नहीं है, बल्कि उसके विपरीत प्रकाशन करने वाली है। इस प्रकार से अजा चौसो अजवनिका चौसो, इस प्रकार से कर्मधारय समास के द्वारा यह पद यहाँ सिद्ध हुआ। ताम प्रकाशिकाम स्वकीयाम चछाद संबितवान। अच्छा, यहाँ जीव गोस्वामी ने अर्थ तो यहाँ भी संबितवान ही किया। क्यों? मूल में प्रकाशिका शक्ति ही उनके मोह का कारण है। कल जो दो विषय आए थे, प्रसारितम अपि प्रसारितवान, तो पहले के प्रसार के द्वारा ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, अभी उसका भी संवरण करना है और उसी प्रकाशिका शक्ति की एक दूसरी वृत्ति का ब्रह्मा जी के हृदय में उदय कराना है। इसलिए चछाद शब्द का यहाँ अर्थ संवरण ही जीव गोस्वामी ने रखा है दूसरी बार में भी। तो अजा जवनिकाम चछाद, यहाँ दोनों अर्थ जो है जीव गोस्वामी ने आवरण के अर्थ में ही रखा। तो इस प्रकार से एक नया अर्थ जो है जीव गोस्वामी ने यहाँ प्रदान किया। अब हम लोग इस विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका में यदि कुछ विशेष हो तो उसका अनुशीलन कर लेते हैं। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, तावन मात्रे एव मंजु महिमनि निमज्जन्तम अनुभव असमर्थम ब्रह्मांडम आलोक्य ततः परः सहस्रेषु दर्शयितव्येषु असाधारणेषु निज महामंजु महिमषु तम अनधिकारिणम् अभिमिष्य मंजु महिम दर्शनाम समापयामास इत्याह इति। इस श्लोक की भूमिका क्या है? ब्रह्मा जी अभी भगवान के द्वारा प्रसारित माया के अधीन होकर भगवान की जो
मंजू महिमा है, ऐश्वर्य रूप है, गोप बालकों को जो चतुर्भुज रूप में दिखाया उसमें निमग्न है, उस मंजू महिमा में ही निमज्जित हो रहे हैं और उसके भी अनुभव में क्या हो रहे हैं, वे असमर्थ हो रहे हैं। ब्रह्मा जी की ऐसी स्थिति को देखकर भगवान ने विचार किया, मैं तो कृपा करके इसको, ब्रह्मा को इस स्थिति से भी बहुत ऊपर, ततः परः सहस्रेषु दर्शयितव्येषु, अभी तो केवल मैंने एक झांकी दी है, इसके ऊपर तो कितना मुझे दिखाना है। परः सहस्रेषु दर्शयितव्येषु, अभी दर्शयितव्य विषय तो हजारों हैं और वे सब क्या हैं, मेरे असाधारण स्वगत महामंजू महिमाएं हैं। अभी तो किसका दिखाया, वत्सों का और वत्सपालों का दिखाया है, अपने से संबंधित चीजों को तभी इनको पूर्ण रूप से दिखाया ही नहीं है। इतने में ही ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए, इतने के ही दर्शन में वे असमर्थ हो रहे हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ब्रह्मा जी पर कृपा करने के लिए तो मैंने भी संकल्प बहुत पहले रखा किया हुआ है, तो ब्रह्मा जी को इस स्थिति से उबारना है, बाहर निकालना है। इसलिए यही ये अधिकारी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे ऊपर की जो विचित्रताएं हैं, जो महिमाएं हैं, उसमें तो सुतराम ही अनधिकारी हैं। इस प्रकार का विचार करते हुए भगवान ने मंजू महिम दर्शनाम समापयामास। अभी जो दर्शनम होना चाहिए, दर्शनाम यहाँ प्रिंटेड है। अभी जो ब्रह्मा जी देख रहे हैं उस दर्शन का भगवान ने समापन किया, यही श्लोक का विषय है। इसके बाद सामान्य रूप से चीजें वही हैं, एक जो विशेष चीज ये कह रहे हैं, योग माया ही यहाँ पर जो है वह अजाजवनिकाम योग माया रूपम। जीव गोस्वामी ने जिसे प्रकाशिका कहा, वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सीधे सीधे योग माया शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। इसका उन्होंने तिरोधान किया, जिसके द्वारा पुलिने भुंजानान श्री दामादि बालकान तृणम चरतः वत्सान रेशकम स्वम च आच्छाद्य स्वरूप भूतान वत्स बालकादीन पुनस्तान एव चतुर्भुजादित्येन दर्शयामास ताम अंतर्धापयत। अभी तो जिनको ब्रह्मा जी ने छुपा के रखा था, ब्रह्मा जी ने उसको नहीं देखा, उन चीजों को नहीं देखा है। उनकी प्रतिकृति के रूप में भगवान ने जो अपना वैभव विस्तार किया है उनको ही देखा है, और उनके साथ रहने वाले कृष्ण जो उनके साथ लीला कर रहे हैं उनको देखा है। तो जो चछाद है, यहाँ बोल रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर, चछाद का जो कर्मभूत है वो यह भाग है, जिसको ब्रह्मा जी ने देखा, वत्सपाल बछड़ों को, इनको भगवान ने अब जो है अपने उस रूप का, जिस रूप के दर्शन में आनंद से निमग्न होकर ब्रह्मा जी मोहित से हो रहे हैं, मोहित हो गए, उन रूपों का ही भगवान ने जो है तिरोधान कर लिया। समझे, कर्म पिछले जीव गोस्वामी की के व्याख्या में अलग था और चक्रवर्ती ठाकुर जी की व्याख्या में कर्म जो है चछाद का वह भिन्न हो गया है। जिस माया के कारण भगवान ने इन चीजों का दर्शन कराया ब्रह्मा जी को, उन माया का यहाँ पर भगवान ने तिरोधान कर दिया, उसका लोप कर दिया। अब कैसे समझे कि क्या माया है, और माया अर्थात छगनी माया, शंबरी माया, और क्या जो है योग माया है, इसके विषय में वे एक परिभाषा दे रहे। या वास्तवम वस्तु आवृणोति अवास्तव वस्तुएव दर्शयति सा माया। जो वास्तव वस्तु का आवरण करके अवास्तव वस्तु का ही दर्शन कराती है,
उसे तो हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं माया। इसके विपरीत या तो वास्तव वस्तूनाम अपि मध्ये किमपि आवृणोति किमपि दर्शयति सा योग माया। वास्तव वस्तु का दर्शन तो हो रहा है, किंतु उस वास्तव वस्तु से संबंधित जो कुछ दर्शनीय विषय हैं उनमें ही किसी विषय का तो आवरण कर लेती है और किसी विषय को दिखाती है। मिथ्या कुछ नहीं दिखाती है, अवास्तव कुछ नहीं दिखाती है, किंतु दर्शनीय जो विषय है उसका परिवर्तन या उसका आंशिक दर्शन कराती है। उसको यहाँ कहते हैं योग माया। तो माया और योग माया का इस प्रकार का अंतर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। इसलिए माया योग माययोः भेदात् अजा शब्देन अत्र बहिरंगा माया न व्याख्येया। अजा जवनिकाम में जो अजा शब्द है, चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे यहाँ अजा शब्द को किसी भी प्रकार से जो है वह बहिरंगा माया नहीं कहना चाहिए। वह यहाँ के प्रकरण में सर्वथा अनुपयुक्त है। बाकी बातें जो हैं वह सामान्य ही, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है, इसलिए उन चीजों उन पंक्तियों को दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा। इस प्रकार यह जो एक गूढ़ श्लोक है इसका हम लोगों ने टीकाओं के माध्यम से अनुशीलन किया। इसके बाद क्या हुआ इसको अगले श्लोक में कह रहे हैं। ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः कः परेत वदुत्थितः कृच्छ्रादुन्मील्य वै दृष्टिराचष्टेदं सहात्मना। ततः अजा जवनिका का तिरोधान हो जाने के बाद तत्पश्चात अर्वाक प्रतिलब्धाक्षः, यह एक ही समस्त पद हो ऐसा प्रतिभात होता है जैसा टीकाकारों ने लिखा है। पर मुद्रण में अर्वाक को पृथक पद रखा गया है। अर्वाक प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवद उत्थितः। कः अर्थात ब्रह्मा अर्वाक प्रतिलब्धाक्ष। अर्वाक शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है बहिः प्रतिलब्धाक्ष प्रतिलब्धानि अक्षीणि येन शः। अर्वाक अर्थ क्या है? बहिः। अभी जो ब्रह्मा जी को दृष्टि थी वह आंतर दृष्टि थी। अब ब्रह्मा जी अर्थात बाह्य आवेश ब्रह्मा जी में था ही नहीं, उनको बाहर की कोई सुध बुध नहीं थी। वे भगवान के माधुर्य में इस प्रकार से निमग्न थे कि उनको अपने तन की भी सुध नहीं थी। बाहर के विश्व की सुध यह तो बहुत दूर की बात है, किंतु अब जब भगवान ने इस अजा जवनिका का अपसारण कर दिया, अर्वाक बहि प्रतिलब्धानि अक्षीणि येन सह ब्रह्मा, अब उनको बाह्य दशा हुआ, बाह्य ज्ञान उनको हो आया। कैसे थे वे, कैसे उठे? तो कहते परेतवत उत्थितः। परेतवत अर्थात परलोकम प्राप्तवत। इन गतों से पर अर्थात परलोक, इसको हम लोग प्रेत बोलते हैं। प्रेत को ही यहाँ प्र के स्थान पर अर्थात परलोक ऐसा अर्थ करके परेतवत, मानो किसी के प्राण शरीर से निकल गए थे, आत्मा निकल गया था और वह पुनः शरीर में आ जाए। मृत व्यक्ति जिस प्रकार से जीवित हो जाए वैसी स्थिति ब्रह्मा जी की है। परेतवत मृतः यदि कथनचित पुनः उत्तिष्ठति तथा, यह है ब्रह्मा जी की स्थिति। ब्रह्मा जी किस प्रकार के आनंद में निमग्न थे इसका प्रतिपादन इस वाक्य खंड के द्वारा होता है। परेतवद उत्थितः कः ब्रह्मा कृच्छ्राद
दृष्टि उन्मील्य, बहुत कष्ट से उन्होंने अपने नेत्रों को खोला, अपने दर्शन का, अपने चक्षुंद्री का प्रसार किया और अचष्ट देखा। क्या? इदम आत्मना सह। इदम का अर्थ श्रीधर गोस्वामी बात कर रहे हैं। इदम इन्होंने इदम शब्द का अर्थ नहीं किया है, चक्रवर्ती ठाकुर ने इदम शब्द का अर्थ किया है। इदम अर्थात ममतास्पदम और आत्मना अर्थात अहंतास्पदम, देह। इदम का अर्थ बाह्य जो ममतास्पद विश्व है, इदम जगत ममतास्पदम, और आत्मना अहंतास्पदेन सह अपश्यत, अपने इस शरीर, अहंतास्पद शरीर के साथ ममतास्पद जो यह विश्व है, इसका ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। यह श्लोक का सामान्य अर्थ है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे